तो मूवी शुरू होती है और हम तीन दोस्तों को देखते हैं। ये तीनों अपने अपने काम से बहुत बोर हो चुके थे। इनका नाम रे, पीट और टॉबी है। आज ये लोग एक टाइम ट्रेवल मूवी देखकर घर जा रहे थे। रास्ते में टॉबी और पीट उस मूवी की बहुत बुराई कर रहे थे, मगर रे इनसे सहमत नहीं था। ये इन दोनों को टाइम ट्रेवल के बारे में समझाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रे को टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत जानकारी थी। ये हर समय बस टाइम ट्रेवल की ही बातें किया करता था और इसका सपना था कि काश ये सच हो जाए और ये भी फ्यूचर में जा सके। कुछ देर बाद ये लोग एक बार में जाते हैं। यहाँ पर बैठकर पीट और टॉबी फिर से टाइम ट्रेवल को लेकर रे का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर टॉबी मजाक मजाक में उस मूवी के डायरेक्टर को फिल्म कैसी बननी चाहिए इस बारे में एक लेटर लिखता है। कुछ देर बाद रे ड्रिंक लेने के लिए जाता है। यहाँ पर इसे एक लड़की मिलती है। इसका नाम केसी है। केसी रे से बहुत इज्जत से बात करती है। रे पूछता है, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? केसी कहती है, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। रे समझ जाता है कि ये टॉबी और पीट के कहने पर इसके साथ मजाक कर रही है। फिर भी रे कहता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी टाइम मशीन कहाँ है? केसी कहती है, टाइम मशीन मेरे शरीर के अंदर ही है। रे कहता है, बस बहुत हुआ, बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। फिर ये अपने दोस्तों के पास आ जाता है और इन दोनों से केसी के बारे में बताता है, मगर ये दोनों कहते हैं हमने किसी लड़की को नहीं भेजा है। कुछ देर बाद पीट को बाथरूम लगती है और ये हल्का होने के लिए जाता है। जब ये बाथरूम से बाहर आता है तब ये देखता है कि यहाँ के सारे लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पर पीट अपने आप को भी देखता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पीट किसी और जमाने का है। इसकी दाढ़ी उगाई थी। पीट का सारा नशा उतर जाता है। पीट डर के फिर से बाथरूम की तरफ भागता है। कुछ देर बाद ही फिर से बाहर आता है। इस बार सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। अब ये रे और टॉबी को सारी बातें बताता है, मगर ये दोनों इसकी बात पर यकीन नहीं करते। इन्हें लगता है कि अब ये इनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन पीट के बार बार कहने पर ये लोग इसके साथ जाते हैं। और कुछ देर बाद जब ये बाहर आते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये लोग उस समय में आ गए हैं जब ये लोग क्लब में आकर बस बैठे ही थे। अब ये तीनों पूरी तरह से डर जाते हैं। पीट और टॉबी रे से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं, क्योंकि रे ही था जो टाइम ट्रेवल के बारे में जानकारी रखता था। रे कहता है, हमारी मदद सिर्फ केसी ही कर सकती है। अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पर आएगी, तब तक हमें कहीं पर छुपना होगा। फिर ये लोग एक अलमारी में छुप जाते हैं, जिससे टाइम में कोई गड़बड़ी न हो। कुछ देर बाद यहाँ पर केसी और रे वन आते हैं। यहाँ पर फिर से वही सब कुछ हो रहा था। रे वन के जाते ही रे टू केसी के पास आता है और केसी से कहता है, तुम एक टाइम ट्रेवलर हो, मुझे इस बात पर यकीन हो गया है, और तुम यहाँ जिस गड़बड़ी को ढूंढने आई हो वो जगह मुझे मिल गई है। केसी को लगता है कि रे इसका मजाक उड़ा रहा है। फिर केसी यहाँ से चली जाती है और 2 सेकंड में ही वापस आ जाती है, मगर अब ये वो केसी नहीं थी। रे कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई? केसी कहती है, कोई जल्दी नहीं है, मैं यहाँ 6 महीने बाद आई हूँ, चलो हम बाहर बैठकर बातें करते हैं। फिर ये दोनों क्लब के बाहर आकर बातें करने लगते हैं। केसी रे को टाइम ट्रेवल, टाइम लूप, मल्टीवर्स, इन सब चीजों को समझा रही थी। तभी यहाँ एक लड़का लड़की आ जाते हैं। केसी कहती है, ये नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से यहाँ कोई नहीं आना चाहिए था। फिर केसी यहाँ से चली जाती है। अब रे अपने दोस्तों के पास आकर छुप जाता है। कुछ देर बाद ग्रुप 1 यहाँ आता है और वही सब कुछ फिर से होता है। ग्रुप 1 के जाने के बाद ही ये फिर से बाथरूम से बाहर आते हैं। अब ये लोग किसी और टाइम में पहुंच जाते हैं। पीट कहता है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। ये फिर से बाथरूम के अंदर जाता है। ये दोनों भी जैसे ही पीट के पीछे जाते हैं तभी यहाँ दूसरा पीट आ जाता है और इन्हें अंदर जाने से रोक लेता है। इस पीट की दाढ़ी निकल आई थी, जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत दिन बाद यहाँ पर आया है। रे और टॉबी इससे पूछते हैं, तुम कहाँ पहुँच गए थे और तुम इतनी खराब हालत में कैसे हो? पीट बहुत डरा हुआ था, ये उस बारे में बात नहीं करना चाहता था। टॉबी कहता है, चलो यहाँ से बाहर निकलें, मगर रे ऐसा करने से मना करता है और कहता है, हम यहाँ आए हैं तो इस जगह पर घूम कर चलते हैं, ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। फिर ये तीनों यहाँ पर घूमने लगते हैं। चलते चलते इन्हें एक दीवार पर इनकी ही तस्वीर दिखती है, जिससे ये लग रहा था कि ये लोग भविष्य में बहुत फेमस हो चुके हैं। मगर फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ जिनसे ये तीनों फेमस हो गए, बस इसी बारे में बातें कर रहे थे। तभी यहाँ एक जोर की आवाज आती है और एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर चींटी एक आदमी को मारकर खा रही थी। ये देखकर ये तीनों फिर से बाथरूम की तरफ भागते हैं
और इस बार ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी ही थीम पार्टी चल रही थी। यहाँ पर सभी ने इनके ही जैसे कपड़े पहने थे। ये लोग यहाँ पर घूम ही रहे थे, तभी यहाँ पर एक लड़की आती है। इसका नाम मिली है। ये बताती है कि केसी की तरह मैं भी एक टाइम ट्रेवलर हूँ और मैं यहाँ से तुम लोगों को वापस ले जाने आई हूँ। ये तीनों इसकी बात मानकर इसके साथ चले जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब ये तीनों पहली बार एक साथ बाथरूम में जा रहे थे। इनके जाते ही ये लोग उनके टेबल पर आ जाते हैं और उस लेटर को देखते हैं। ये वही लेटर था जिसके वजह से ये लोग फ्यूचर में फेमस होने वाले थे। फिर रे कैसी से मिलने के लिए बाहर आता है और कैसी को मिलकर सारी बात इसे बताता है। यहाँ पर रे को पता चलता है कि मिली कोई टाइम ट्रेवलर नहीं है, ये लोगों को उनके टाइम में लाकर मार देती है। आज वैसा ही कुछ होने वाला है। ये भागकर अंदर आता है और सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। आखिर में रे ये फैसला करता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इस लेटर को खत्म करना होगा। अगर ये लेटर खत्म हो जाएगा तो हम फ्यूचर में फेमस नहीं हो पाएंगे और अगर हम फेमस नहीं होंगे तो मिली हमें मारेगी नहीं। बस यही एक रास्ता बचा है। मगर इस बात से टोबी सहमत नहीं था। ये दुनिया में फेमस होना चाहता था। टोबी उस लेटर को खत्म करने से मना कर देता है। बस इसी बात पर इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी यहाँ मिली आ जाती है और अपना कहर इन पर बरसाने लगती है। लास्ट में यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे सबके सब मारे जाते हैं। ये वही सीन था जब पीट यहाँ पहली बार आया था और उसने यही सब कुछ देखा था। अब यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि रे अभी भी जिंदा है। रे किसी तरह उस लेटर पर ड्रिंक गिरा देता है जिसकी वजह से लेटर खराब होने लगता है। क्योंकि रे को इस बार सब कुछ याद था। वो सब कुछ इस लेटर की वजह से ही हो रहा था। लेटर पर ड्रिंक गिरने की वजह से लेटर खराब होने लगता है और यहाँ से टाइम फुल स्पीड से बैक होने लगता है। अब ये तीनों उस समय में पहुंच जाते हैं जब ये लोग क्लब में आए ही थे, मगर इस बार इन्हें सब कुछ याद रहता है। ये तीनों वापस अपने समय में आकर बहुत खुश होते हैं। फिर यहाँ से निकलकर घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी सामने से एक टाइम पोर्टल खुलता है जिसमें से केसी बाहर आती है। केसी कहती है, रे तुमने उस लेटर पर ड्रिंक गिराकर बहुत गड़बड़ कर दी है जिससे बहुत सारी टाइमलाइन खुल गई है। हमारे पास दुनिया बचाने के लिए सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हुए हैं, हमें जल्दी करना होगा। केसी रे को साथ चलने के लिए कहती है। रे तैयार हो जाता है मगर ये दोनों जाने से मना करते हैं। फिर रे इनसे रिक्वेस्ट करता है और सही सलामत वापस आने का वादा करता है। इस बात पर ये दोनों तैयार हो जाते हैं। अब ये तीनों उस टाइम पोर्टल में चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि ये लोग एक मल्टीवर्स में पहुंच चुके हैं जहां पर इनके ही और रूप थे। पीट कहता है, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?